गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों। आज हम सब पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। मैंने आप सबको बताया था पिछले दिन कि सबसे पहले न्यूक्लियस रहता है हमारा। न्यूक्लियस से जुड़ा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा रहता है गोल्जी बॉडी। और इन सब चीज़ों को मैं आपको एक एक वीडियो में करके पढ़ा चुकी हूँ। और गोल्जी बॉडी फॉर्मेशन करता है लाइसोसोम, कहिए लाइसोसोम भी इनको कहा जाता है। अब इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। एक्चुअली जो लाइसोसोम होता है इसका पीएच कंसंट्रेशन एसिडिक नेचर का होता है और साथ ही साथ में इसका काम होता है डाइजेशन का। ये सेल में डाइजेशन का काम करता है। देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस से ये जो जुड़ा है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पीठ दिखाता हुआ है ये गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी जो वेजाइकिल का फॉर्मेशन किया है, इसी वेजाइकिल को हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। इसमें मॉडिफाइड होके प्रोटीन और लिपिड आया हुआ। अगर ये एक हमारा सेल है, अगर इसी सेल के अंदर वेजाइकिल रह जाता है तब इसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। नहीं तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि क्या होता है, जो वेजाइकिल होता है वो जब सेल के बाहर चला जाता है तब ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। लेकिन अगर सेल के बाहर ना जाके सेल के अंदर ही रह जाता है तब इसको हम लाइसोसोम कहते हैं। अब ये लाइसोसोम देखने में ऐसा दिखता है। ये मैंने रफली डायग्राम बनाया था आपको समझाने के लिए। अब देखिए लाइसोसोम का वर्क क्या होता है। लाइसोसोम सफाई का काम करता है। जैसे ये हमारा अगर सेल है, इसमें गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकांड्रिया है, मान लीजिए माइटोकांड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है। साथ ही साथ में इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं सब कभी ना कभी डाइड करते हैं। जब ये डाइड हो जाते हैं, जब ये मर जाते हैं, तो क्या इनके जो ऑर्गन है ऐसे पड़े रहेंगे, फिर ये इन्फेक्शन कॉज करेंगे। जैसे हम इंसानों में होता है कि अगर कोई मर जाता है तो उसका क्या किया जाता है, उसका दाह संस्कार करके ख़त्म किया जाता है ना। तो उसी तरह ये जो ऑर्गन्स हैं जब ये काम करते हैं, काम कर कर के थक जाते हैं और लास्ट में डाइड कर जाते हैं, तो इन्हीं सब सेल के सारे ऑर्गन को लाइसोसोम जो होता है वो डाइजेस्ट कर जाता है। लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होता है जब ये सिक्रीट करता है तो क्या होता है, जितने भी डेड सेल ऑर्गेनेल्स हैं सब डाइजेस्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ में जो लाइसोसोम होता है वो अपने भी भाई जब अपने फटेगा, ब्रस्ट करेगा, तभी तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम का सिक्रीशन होगा। तो साथ ही साथ में अपने भी डेड कर जाता है और सेल के जितने भी डेड पार्टिकल्स हैं उनको भी डाइजेस्ट कर जाता है। इसीलिए इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं और इसको एटम बम ऑफ सेल भी बोला जाता है। देखिए क्या होता है, ये पूरी तरीके से साफ़ सफाई का काम करता है। सेल के अगल बगल या सेल के ही अंदर उपस्थित जब भी कोई भी ऑर्गन डेड कर जाता है या काम करते करते वो अपने लाइफ को एक्सपायर कर जाता है तो उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम का। जैसे ये आपका लाइसोसोम है, ठीक। तो ये लाइसोसोम क्या करता है, सेल के अंदर का जितना ये चायन रहता है इस सब ये चायन को अपने अंदर कलेक्ट कर लेता है। जब कलेक्ट करने के बाद ये इसका कंसंट्रेशन एसिडिक नेचर का हो जाता है। और जब एसिडिक नेचर का हो जाएगा तो अगल बगल जितने भी सेल्स रहेंगे सब अगर डेड हो गए हैं तो इनको डाइजेस्ट करेगा और सबको जब डाइजेस्ट कर लेगा तो वो सब इसी में डिजॉल्व हो जाते हैं। और डिजॉल्व होने के बाद इसी तरह जब ये जगह खाली हो जाएगा तो यहाँ पे न्यू सेल्स क्या करेंगे, न्यू सेल्स ग्रो करेंगे। अगर ये ना रहता और जिसके अंदर लाइसोसोम अच्छे से फंक्शन नहीं करता वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है।
क्यों? क्योंकि उसका जो सेल्स रहते हैं मरे हुए डेड सेल ऑर्गेनेल, उनको कोई डाइजेस्ट ही नहीं करता। और कभी काल अगर लाइसोसोम ना हो तो जो भी सेल डेड कर गए हैं वो क्या करते हैं, वो कैंसर क्रिएट करते हैं। तो लाइसोसोम का काम क्या होता है? लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो भी सेल्स ऑर्गेनेल मर गए हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। और साथ ही साथ में ये सफाई करने का काम करता है, ये हमें बूढ़ा होने से बचाता है। यही सब काम है। जब ये पुराने सेल को खा जाता है तो उसकी जगह पे वहाँ पे नए सेल ग्रो कर जाते हैं। थैंक्स ए लॉट फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।